साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं दीक्षा भूमि के जस्ट आगे और आप देख सकते हैं हमारे साथ समता सैनिक दल के कुछ सैनिक भी खड़े हैं। बता दें कि समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने स्थापित किया था इस देश के आरएसएस जैसे कट्टरवादी संगठन को टक्कर देने के लिए, और यही आरएसएस को टक्कर देने के लिए जो समता सैनिक दल बना था वही सैनिक जो है आज हमारे साथ इस मौके पर है। और आपको बता दें कि रात भर जागकर ये यहाँ पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सेवा देते हैं। तो ऐसे आज ये धम्म क्रांति के मौके पर आज हम सैनिकों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ है खोबरागड़े जी जो कि छिंदवाड़ा सौसर से है। क्या बताएंगे, एक सैनिक है समता सैनिक दल के, और इस धम्म क्रांति के मौके पर क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा देशवासियों को कि जो बाबा साहब ने हम लोगों को समानता का अधिकार दिया भारत का संविधान बनाकर, और जो हमारे गरीब लोग जो दबे कुचले लोग हैं उन पर जो अत्याचार अन्याय होते हैं उसके लिए बाबा साहब ने ये जो संगठन बनाया है और इसको हम हमेशा जीवित रखेंगे और हमारे समाज की रक्षा करेंगे। आप लगातार जो है अभी आप खड़े हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे कितने सैनिक हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं और किस दृष्टि से आपको यहाँ पर तैनात किया गया? तो हमको जैसा या इसलिए तैनात किया गया है, जैसे लोगों को जो परेशानियां होती है, जो भूले भटके होते हैं, जो दीक्षा भूमि नहीं पहुंच पाते, उनको मतलब मार्ग दिखाना, और जो जैसे दंगे फसाद है उनको मतलब ढूंढ निकालना, इसी के लिए हमको तैनात किया गया है। तो सुना है कि आप गीत भी गाते हैं, तो क्या गाएंगे आज बाबा साहब की शान में? बाबा साहब की शान में ये गीत गाऊंगा। यदि बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं बनाते तो हम लोगों को ये न्याय नहीं मिलता, और हमारे जो पूर्वज कहते थे कि हमारे कमर में झाड़ू और गले में मटका था, वो बाबा साहब ने हमारा निकाला इस देश का संविधान लिखकर और सभी को समानता का अधिकार दिया। इस पर मैं ये गीत, छोटा सा गीत गाना चाहूँगा। इस देश की फलक की वो आन बान शान, इस देश की फलक की वो आन बान शान, भीम का संविधान मेरे भीम का संविधान, भीम का संविधान मेरे भीम का संविधान। संविधान की कलम ने ये बताया, संविधान की कलम ने ये बताया, संविधान की कलम ने ये बताया, मार्ग सभी को सत्य का दिखाया। इस देश की फलक की वो आन बान शान, भीम का संविधान मेरे भीम का संविधान, भीम का संविधान मेरे भीम का संविधान। तो भीम का संविधान जो है वो इस देश के अंदर देश की आन बान शान है। ये अपने गीतों के माध्यम से हमें जो है समता सैनिक दल के सैनिक बता रहे हैं। तो इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि जिस देश में भारत का संविधान आज भी लागू है, लेकिन बावजूद इसके अलग प्रकार की बयानबाजी, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उत्पीड़न जो हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जो है भारत का संविधान लगाम लगाने की बात करता है, लेकिन शासक वर्ग जो है वो लगाम कसने की बात नहीं करता। तो ये बहुजन समाज को ये समझना होगा। तो हमारे साथ एक और सैनिक है प्रवीण ठौरे जी, क्या बताएंगे धम्म क्रांति दिन के मौके पर? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो यह इस पावन धरती पर, पावन दीक्षा भूमि पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो धम्म दिया है, समता, बंधुत्व और न्याय और स्वतंत्रता के लिए, ये जो धम्म है, पहले हमारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे थे कि जिस विषमता के दौर से हम गुजर रहे थे, उससे हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर किया है और अच्छा तथागत बुद्ध की निर्मल बुद्ध धम्म की छाया में हमें लाया है। और ये मार्ग, मैं तो ये मानता हूँ, संसार का सर्वोत्तम, बहुत अच्छा, बेमिसाल धम्म है और मार्ग बहुत अच्छा है। और यहाँ की जो ये दीक्षा भूमि है, ये हमारे लिए क्रांति भूमि है, ऊर्जा भूमि है। यहाँ से हम बहुत अच्छे विचार लेकर जाएँ और जन-जन तक फैलाएँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या तथागत बुद्ध, दोनों के, तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, साथ ही बहुजन महापुरुष, जो कि हमारे भारतीय समाज के लिए प्रेरणा का स्थान रहे हैं। और इन सभी महापुरुषों के विचारों को हमें जन-जन तक पहुँचाना है, आत्मसात करना है और साथ ही अंगीकार करते हुए उसका अनुसरण भी करना है।
यहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पावन दीक्षा भूमि से जो संदेश दिया है 1956 को 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी के दिन दिया था। और अशोक विजयादशमी का दिन जो था ये सम्राट अशोक के जो तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए जो अ, ये कहे कि उस समय क्रांति हुई थी, उसके बाद लगभग 2000 वर्षों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की पावन दीक्षा भूमि पर फिर धम्मचक्र अनुप्रवर्तन के रूप में यहाँ पर धम्म दीक्षा दी है। और ये पावन दीक्षा भूमि जो है सभी धर्म जाति वर्ग को एक करती है और यहाँ से बहुत अच्छा संदेश जाता है। एकता, समानता, बंधुत्व और न्याय, स्वतंत्रता भारतीय संविधान के ये मूल तत्व है जो कि हम सभी भारतीय लोगों के लिए, चाहे जिसमें किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है, सभी जाति, वर्ग, समुदाय, महिला, पुरुष सभी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है। और इसी माध्यम से हम अच्छी-अच्छी ऊँचाई तक पहुँच रहे हैं। महिलाओं, पुरुषों पहले की व्यवस्था में बहुत अच्छा स्थान नहीं हुआ करता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान के माध्यम से आज दबे-कुचले लोग, महिला या पुरुष सभी अच्छे-अच्छे स्थान पर जा रहे हैं। इसका एक बाबा साहब अम्बेडकर को ही श्रेय जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ते खोले हैं और उस रास्ते पर हमको चलना है। हम निश्चित रूप से अच्छी-अच्छी ऊँचाई पर जाएँगे। और इस पावन धरती से आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम है। और इस पावन दीक्षा भूमि पर एक्चुअल भी आप तो समता सैनिक दल की भी बात कर रहे थे, तो समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया था और जो कि अ, एकता, समाज की सुरक्षा, सहयोग, कहीं दबे-कुचले लोगों के लिए मतलब सहयोग करना है, कोई परेशानी हो उनको दूर करना है। और इस दीक्षा भूमि पर भी हम सेवा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जय भीम। हमारे साथ जो है रंगारी जी भी हैं और समता सैनिक दल सौंसर से आते हैं और सैनिक हैं। तो क्या बताएँगे आप इस धम्म क्रांति के मौके पर? सबसे पहले चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को मेरा सप्रेम जय भीम। और मेरे पूर्व में जो अधिकारियों हमारे समता सैनिक दल के अधिकारियों ने आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई है। तो मैं उस कड़ी को आगे जोड़ते हुए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना 19 मार्च 1927 को की थी। और उस समता सैनिक दल को बनाने का एक हेतु यह था कि मानव मानव एक समान। उस 19 मार्च के पहले एक महाड़ का सत्याग्रह हुआ था, तो एक पानी के लिए सत्याग्रह हुआ और दुनिया में ऐसा सत्याग्रह कहीं नहीं हुआ जो पानी के लिए लड़ाई हुई। और एक आदमी को उस तालाब से पानी पीने के लिए भी मनाही की जाती थी। उस तालाब से जानवर पानी पी सकते थे, कुत्ते, बिल्ली और सूअर पानी पी सकती थी, लेकिन एक आदमी उस तालाब से पानी नहीं पी सकता था। तो उस पानी के सत्याग्रह के लिए 19 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की। और फिर वहाँ पर ये पानी का सत्याग्रह हुआ। और सत्याग्रह हुआ तो हमारे लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार होते थे, लाठी और पत्थरों से मार-काट होती थी। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि मैं इस सत्याग्रह को कैसे हैंडल कर पाऊँगा, तो उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की और हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हमें सैनिक बनाया। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि हर घर से एक सैनिक होना चाहिए। तो मैं अपने घर से मैं सैनिक हूँ और मेरी वाइफ सैनिक है। उसकी ड्यूटी सुबह से लगी हुई थी, वो अभी आराम कर रही है और मैं रात्रि पाली में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो यही संदेश है। तो बाबा साहब ने इस पावन दीक्षा भूमि पर उनके पावन पाँव यहाँ पर आए और वो यहाँ से हमें उनकी जो आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि बुद्ध ने जो पंचशील दिया था, उस पंचशील के प्रचार प्रसार के लिए बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयास किया। तो वो 5 पंचशील ऐसे हैं कि मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं काम वासना व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं दारू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। ये समस्त संसार के लोगों के लिए ये 5 शील का पालन करने से वो उस व्यक्ति को कभी दुःख नहीं होता और वो दुःख से मुक्त हो जाता है। दुःख
मूक मुक्ति के सिद्धांत की ये बात कर रहे हैं। समता सैनिक दल के सैनिकों से हम बात कर रहे थे और आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं और रात के जो है वो 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे 2:30 पौने 3 बजे ये सैनिक जो है ये तैनात है। लगातार जो लोग हैं अभी भी दर्शन के लिए आते जा रहे हैं और आज से 5 तारीख से ही ये शुरुआत हो गई है। देश के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं और समता सैनिक दल लगातार जो है वो लोगों को सुरक्षा दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने जीवन में कई संगठन बनाए जिसमें से एक समता सैनिक दल भी है और ये समता सैनिक दल बाबा साहब का ये मानना था कि समाज को सुरक्षा प्रदान करेगा क्योंकि जाति के आधार पर, मनुवाद के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, ब्राह्मणवाद के आधार पर इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के साथ लगातार अन्याय अत्याचार होते रहे और बाबा साहब को लगा कि इनकी सुरक्षा कैसे हो और इसीलिए इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार काम कर रहा था। तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इसी को टक्कर देने के लिए समता सैनिक दल जैसे बड़े संगठन की शुरुआत उन्होंने की, उसकी स्थापना की और तमाम इतिहास तो आपने देखा कि सैनिकों ने क्या बताया। तो आप समता सैनिक दल के बारे में कितना जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या कुछ जानते हैं? और बताए हुए ये जो सैनिकों से बात होने के बाद आपकी कितनी सहमति है, असहमति है, क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।